श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं, श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी
श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ का और व्याख्या का सुख हम सब ने पिछले 19 दिनों में प्राप्त किया, जिसमें प्रथम दिन गीता महात्म को श्रवण किया। यह श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रृंखला अक्षय तृतीया से प्रारंभ हुई, जिसमें प्रथम दिवस गीता महात्म को श्रवण किया और फिर एक एक अध्याय करते 18 दिन में 18 अध्याय का संपूर्ण श्लोकों का पाठ करते हुए उनके तात्पर्य को समझने का प्रयास किया। तो कल ही 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो ग्रंथ के अनुरूप कल सत्संग को विश्राम हो जाना चाहिए था, जो श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रृंखला है। लेकिन इस श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रृंखला से हजारों की संख्या में देश विदेश के भक्तजन जुड़े रहे, उनका प्रेम भी प्राप्त होता रहा और साथ में अनेक जिज्ञासाएं भी आती रहीं। तो ऐसे तो कल सत्संग को गीता प्रवचन श्रृंखला को विश्राम होना था, लेकिन अनेक जिज्ञासाएं थीं। उन जिज्ञासाओं के कारण 2 दिन और अतिरिक्त सत्संग को बढ़ाया गया और उन जिज्ञासाओं में 2 प्रमुख जिज्ञासाएं थीं। अगर सब जिज्ञासाओं को सारांश रूप में कहें, प्रथम जिज्ञासा तो यह है कि श्रीमद् भगवद गीता अद्भुत हैं और ऐसे तो वांग्मय की दृष्टि से सबसे अमूल्य होते हुए भी सबसे छोटा शास्त्र यदि कोई है श्लोकों की दृष्टि से तो श्रीमद् भगवद गीता हैं। 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। लेकिन अनेक भाई बहनों की ये जिज्ञासा है कि जैसे श्री रामचरितमानस जी की कथा होती है, तो संतों का कहना है कि पूरी रामचरितमानस जी का पाठ न हो, केवल सुंदर कांड का हो जाए अथवा अरण्य कांड का हो जाए अथवा उत्तर कांड की आखिरी कुछ चौपाइयों का पाठ हो जाए, तो संपूर्ण रामचरितमानस जी के पाठ का श्रेय है। श्रीमद् भागवत जी का पूरा पाठ न हो सके तो दशम स्कंद का, और दशम स्कंद का भी पूरा न हो सके तो पूर्वार्ध का, वह भी ना हो सके तो श्री गोपी गीत का पाठ करने पर संपूर्ण भागवत जी का पाठ हो गया, ऐसा रसिक संतों का भाव है। तो अनेक भाई बहनों की जिज्ञासा है कि 18 अध्याय की गीता जी जिसमें 700 श्लोक हैं, तो इनमें से कुछ मुख्य श्लोक आप बताइए। ऐसे कुछ श्लोक कि जिनका पाठ करने पर या जिनका तात्पर्य समझने पर संपूर्ण गीता जी का तात्पर्य हृदयंगम हो जाए। ये जिज्ञासाओं में एक मुख्य जिज्ञासा है। तो इसका पहला उत्तर तो यही है कि संपूर्ण गीता जी ही मुख्य है। गीता जी का कोई भी ऐसा अंश नहीं है जो त्यागने योग्य हो या जिसको ये कहा जा सके कि इसकी महिमा कम है। ऐसा कहना भी सोचना भी अपराध है, क्योंकि हमारे प्राणधन प्रभु की वाणी है, तो सभी कुछ सार्थक है।
लेकिन फिर भी अब कलयुगी प्राणी की सामर्थ्य भी थोड़ी है, बुद्धि भी थोड़ी है, धारण करने की जो सामर्थ्य है वो भी थोड़ी है, और सबसे थोड़ी यदि कोई वस्तु है तो वो अवधि है, समय थोड़ा है, समय नहीं है। तो जैसे श्रीमद् भागवत जी के विषय में कहा, रामचरितमानस जी के विषय में कहा, या प्राय सब पाठों के विषय में, तो ऐसा हमारे लिए जिज्ञासा की जा रही है कि आप श्रीमद् भगवद गीता जी के विषय में भी 18 अध्यायों का संपूर्ण पाठ हो चुका है और व्याख्या भी हो चुकी है, लेकिन अब जिज्ञासा है कि श्रीमद् भगवद गीता जी के एकदम सार रूप कुछ श्लोक, जिन श्लोकों का पाठ करके संपूर्ण गीता जी के पाठ का फल मिले, ऐसा तो भाव नहीं, चूंकि गीता जी में बार बार सुना ही है कि फल की आशा नहीं रखनी है। तो संपूर्ण गीता जी के पाठ का फल मिले, ये फल वाली बात नहीं, पर हाँ संपूर्ण गीता जी हृदय में आ जाए, तो ये बार बार जिज्ञासा रही है। तो इस जिज्ञासा के संबंध में पहला तो उत्तर हमने यही दिया कि सारी श्रीमद् भगवद गीता जी ही सार हैं, पर फिर भी जब भक्तों का लगातार आग्रह आया, तो जब चुनने लगे श्लोकों को, तो श्लोकों की संख्या, क्योंकि सभी कुछ सार है हम कह चुके, पर फिर भी 700 श्लोकों में चुनने लगे तो 100-150 श्लोकों की संख्या हो गई थी। ये भी रखें, ये भी रखें, ये भी रखें, फिर कम करते करते कम करते 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 आखिर में 18 अध्याय वाली गीता जी से 18 श्लोक चुने। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इन 18 अध्याय में, इन 18 श्लोकों में संपूर्ण गीता जी का सार आ गया, पर गुरु कृपा से जैसी प्रेरणा हुई, जितनी बुद्धि थी, उसके अनुसार गीता जी से कि 18 अध्याय हैं तो कम से कम 18 श्लोक तो चुने, तो उस भाव से 18 श्लोक चुने हैं। और अब हमारी जो मन बुद्धि की स्थिति है उसके अनुरूप चुने हैं, और स्वांता सुखाय के भाव से हमको कम करते करते 18 अत्यंत प्रिय लगे। पूरी गीता जी प्रिय हैं, पर ये 18 अत्यंत प्रिय लगे, और ऐसी मन की भावना है कि शायद इन 18 श्लोकों में एक तो चारों उवाच आ गए हैं। जो 4 उवाच हैं उनमें धृतराष्ट्र उवाच और संजय उवाच गौण हैं, और अर्जुन उवाच और सबसे मुख्य श्री भगवान उवाच है। पर इन 18 श्लोकों में चारों उवाच लिए गए। उसका एक कारण था कि श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम उवाच, माने प्रथम श्लोक, धृतराष्ट्र के मुख का है, और श्रीमद् भगवद गीता जी का अंतिम श्लोक, माने अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक संजय के मुख का है, संजय उवाच है। तो इन दोनों श्लोकों को भी लिया उन 18 में। उसका एक कारण ये भी था कि किसी भी शास्त्र का प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक बोलने पर उस पूरे ग्रंथ का स्मरण हो जाता है, और ये दोनों श्लोक महत्वपूर्ण भी हैं, और इन दोनों श्लोकों को लेने से धृतराष्ट्र और संजय उवाच भी आ गए। और बाकी फिर जो 16 श्लोक हैं उनमें अर्जुन उवाच भी एक ही है, और वो भी आखिर का, जिसमें अर्जुन ने भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करी है, और बाकी 15 भगवान के मुख की वाणी है, 15 श्लोक भगवान उवाच हैं। तो ये 18 श्लोक चुने हैं, वही निवेदन करने के लिए आज का सत्संग बड़ा है। तो ऐसे तो
18 अध्यायों का पाठ करते समय इन 18 श्लोकों को भी हम सुन चुके हैं, क्योंकि ये श्लोक आ चुके हैं और इनकी व्याख्या भी यथासंभव सुन चुके हैं। पर आज फिर भी संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के वह अति विशेष अति विशिष्ट 18 श्लोकों की चर्चा आज पुनः करेंगे, जिससे संपूर्ण गीता जी पर भी एक बार दृष्टिपात हो जाएगा और संभावना है कि गीता जी का तात्पर्य एक बार पुनः हमारे हृदय में जागृत होगा। तो अब एक एक करके पूर्व में की जा चुकी है अध्यायों के भीतर चर्चा, पर पुनः एक एक करके जो 18 श्लोक चुने हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो प्रथम श्लोक तो प्रथम अध्याय का ही है। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जहाँ से गीता जी प्रारंभ होती हैं, धृतराष्ट्र उवाच। यह श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। पहला श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता जी का भी पहला श्लोक, जहाँ से प्रारंभ हुई। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, इस श्लोक में बहुत गहराई है। ये श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रारंभ है। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र एक अंधा जीव है। केवल बाह्य चक्षुओं से हीन को अंधा नहीं कहा गया। जिसके ज्ञान चक्षु बंद हैं उसको अंधा कहा गया। जैसे बाह्य चक्षु तो सूरदास जी के भी नहीं हैं, पर क्या उनको कोई नेत्रहीन कहेगा? ना ना, उन्होंने वो देखा जो 1000 आंख वाला ना देख सके। तो सूरदास जी के बाह्य नेत्र नहीं है, पर सूरदास जी को किसी ने नेत्रहीन नहीं कहा। पर इस धृतराष्ट्र की विडंबना क्या है कि इसके बाह्य नेत्र नहीं है, कोई बात नहीं, काम चल जाता, लेकिन भीतर के नेत्र तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग सुन चुके हैं कि इस महाभारत युद्ध के मूल में इस धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा ही है, और ये अंधा है। अपने को तात्पर्य क्या लेना है? धृतराष्ट्र माने अंध जीव, जिसको कुछ दिखता नहीं है, माने जिसके भीतर विवेक नहीं है, जिसके भीतर समाधान नहीं है। वो संजय से पूछ रहा है। संजय कौन है? जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। संजय यहां धृतराष्ट्र के गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। वो संजय से पूछ रहे हैं, भले वो उनके सारथी पद पर हों, पर चूंकि संजय ने उनको गीता सुनाई है भगवान से सुनकर, तो इस भाव से तो वो गुरु पद पर विराजमान है। तो एक अंधा जीव एक दिव्य दृष्टि प्राप्त महापुरुष से पूछता है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा क्या कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र माने कर्म भूमि, जहां किया जाता हो। इस कर्म भूमि में हम आप सब जीव एकत्र हुए हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इतनी बड़ी सेना, हजारों लाखों जिसमें योद्धा हैं, करोड़ों योद्धा हैं जिसमें, तो कुरुक्षेत्र में खड़ी है। माने ये पूरी पृथ्वी कुरुक्षेत्र है, ये पूरा मृत्युलेख कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र माने
कर्म क्षेत्र है, जहां हम सब कुछ करने के लिए आए हैं। लेकिन उसके साथ श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र से पहले धर्म क्षेत्र कहता है। ये करने के लिए तो है, पर क्या करने आए हैं? ये कुरुक्षेत्र बाद में है, धर्म क्षेत्र पहले है। गीता जी का प्रथम शब्द ही है धर्म क्षेत्रे, फिर कुरुक्षेत्रे। इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित। तो तात्पर्य यही है कि ये कर्म भूमि है। निसंदेह हम लोग ने गीता जी में सुना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ, तो क्षेत्र है ये। एक सरल अर्थ में कहें तो क्षेत्र माने खेत। ये पृथ्वी, ये जगत एक खेत है। और खेत में क्या होता है? खेत में बीज बोए जाते हैं, और बीज बोए जाते हैं तो फिर फसल आती है। तो ये दुनिया, ये हमारा शरीर, ये हमारा संसार, ये हमारा परिवार, ये पूरा मृत्युलोक, ये चरचराचर, ये पूरा जहान एक कर्म भूमि है। और इस कर्म भूमि में हम लोग बीज बोने आए हैं। और खेत का एक नियम है कि जैसे हम बीज बोएंगे वैसी हमको फल प्राप्त होगा। तो कुरुक्षेत्र से पहले जो धर्म क्षेत्र लगा है, इसका बहुत मूल्य है। यह है खेत, कर्मों का खेत है, पर यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। माने गीता संकेत दे रही है, भाई ये कर्म क्षेत्र तो है, ये उपजाऊ क्षेत्र तो है, ये बहुत उपजाऊ खेत है, पर संभल के जो बोगे समय आने पर वही उत्पन्न होगा, वही काटना पड़ेगा। तो धर्म क्षेत्र कहने से उद्देश्य ये है कि इस कर्म क्षेत्र में धर्म के बीज बोना, इस कर्म क्षेत्र में अधर्म के बीज मत बोना, इस कर्म क्षेत्र में प्यार के बीज बोना, नफरत के बीज मत बोना, इस कर्म क्षेत्र में सेवा के बीज बोना, इस कर्म क्षेत्र में दूसरे को दुख देने वाले बीज न बोना। जो बोएंगे वही हमको प्राप्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और फिर धृतराष्ट्र ने इस श्लोक में पूछा कि युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, माने कौरव और पांडवों ने क्या किया। तो अगर इस शरीर को कुरुक्षेत्र मान लें हम, तो कौरव पांडव कौन है? हमारे आपके हृदय के भीतर जो अच्छे और बुरे विचार हैं, वही बुरे विचार कौरव हैं और अच्छे विचार पांडव हैं। जिन अच्छे और बुरे विचारों में निरंतर युद्ध चलता है कि नहीं चलता? मन के भीतर अच्छे और बुरे विचार विद्यमान रहते हैं। कभी अच्छे विचारों का जोर आता है तो हमसे सत्कर्म बन जाता है, और कभी बुरे विचारों का प्रभाव आता है तो हमसे दुष्कर्म बन जाता है। ये दोनों प्रभाव रहते हैं। हम लोग इन विषयों को सुन चुके हैं। कभी सत्वगुण बड़ा हो जाता है, रजोगुण तमोगुण को बड़ा दबाकर, कभी रजोगुण प्रभावी हो जाता है सतोगुण तमोगुण को दबाकर, कभी तमोगुण प्रभावी हो जाता है सत्वगुण और रजगुण को दबा करके। ये खेल चलता रहता है। तो ये हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है, ये हमारा अंतःकरण कुरुक्षेत्र है, हमारा परिवार कुरुक्षेत्र है, हमारा ये संसार, जिस समाज में, जिस सर्किल में हम रहते हैं, ये हमारा कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। अब प्रश्न ये है कि किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कह रहे क्या किया संजय? कौरव पांडवों ने इस क्षेत्र में आकर क्या किया? माने बुरे और अच्छे विचारों ने क्या किया? दोनों विचार जीवन में रहते हैं, लेकिन हम किसके प्रभाव में जीवन में रहे? हम बुरे विचारों की छाया में रहे कि अच्छे विचारों की छाया में रहे? और हमने क्या बोया जीवन में? हमने जीवन में नफरत बोई या हमने जीवन में परोपकार बोया? हमने जीवन में धर्म के बीज बोए कि अधर्म के बीज बोए? हमने भक्ति के बीज बोए या विनाश के बीज बोए? जो बीज बोया होगा अंततः वही काटना होगा। तो पहला श्लोक
जो 18 श्लोक चुने गए, उसमें पहला श्लोक गीता जी का प्रथम श्लोक है। और इस श्लोक से अपने को यही शिक्षा ग्रहण करनी है कि यह मनुष्य शरीर अमूल्य है। इस मनुष्य शरीर में पुराना भोगने के लिए हम परतंत्र हैं, पर जितना पुराना भोगने के लिए परतंत्र हैं उतना नया करने के लिए स्वतंत्र हैं। पर ध्यान रहे, यह कुरुक्षेत्र है, पर उससे पहले धर्म क्षेत्र है। इसमें धर्म के बीज बोने हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कौरव और पांडवों की, अधर्म और धर्म की, अच्छाई और बुराई की। अब हमको अपने भीतर देखना है हम किस पक्ष में हैं, क्योंकि श्लोक का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के बिल्कुल अंत में 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में संजय आखिर में देंगे और यही कहेंगे कि जहां गांडीवधारी अर्जुन है, जहां श्री कृष्ण है, वहीं विजय है, वहीं श्री है, वहीं विभूति है, वहीं अटल नीति है, वहीं सब कुछ है। पर यह हमको देखना होगा कि हम पांडवों के पक्ष में हैं या हम कौरवों के पक्ष में हैं। ऊपर से तो हर कोई व्यक्ति कहेगा, अरे मैं कौरवों के पक्ष में नहीं हूं, मैं पांडवों के पक्ष में हूं। पर पांडवों के पक्ष में होने का अर्थ है कि हम पाप के पक्ष में नहीं हैं, हम अधर्म के पक्ष में नहीं हैं, हम बेईमानी के पक्ष में नहीं हैं, हम किसी को बेकार में दुख देने के पक्ष में नहीं हैं, हम विमुक्ता के पक्ष में नहीं हैं। तो दोनों सेनाएं, दोनों विचार हमारे अंतःकरण में निरंतर चलते हैं। अब हमारे ऊपर है हम किस विचार को हवा दें, हम किस चीज को बढ़ाएं। तो ये प्रथम श्लोक अत्यंत विचारणीय है। और इसके बाद फिर दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय का है। इस दूसरे अध्याय के श्लोक की संख्या है 22। जब पहले श्लोक में हमने ये सुना कि यह जीवन कर्म क्षेत्र है और अच्छाई बुराई रूप कौरव पांडव आमने सामने खड़े हैं, जैसे हम बीज बोएंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा। तो एक स्वाभाविक प्रश्न मन में उठेगा कि जब ये मृत्युलोक कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये हमारा शरीर भी कुरुक्षेत्र है, तो जो हम कर्म करेंगे तो उसका फल किसको प्राप्त होगा? शरीर को प्राप्त होगा या किसी और को प्राप्त होगा? माने इतनी जो भाग दौड़ है वो केवल इसी शरीर को लेकर के है। जैसे इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता नहीं, और कोई धर्म, भले वो ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो और कोई यहूदी हो, कहीं पर भी पुनर्जन्म स्वीकार नहीं है। वे तो कहते हैं बस एक ही बार आदमी का जन्म हुआ और उसने जीवन में जो कुछ किया ठीक है, और फिर वो मर गया, उसको दफना दिया गया, बात खत्म। अब जब कभी प्रलय होगी तब वो सारे गड़े हुए मुर्दे एकदम बाहर आ जाएंगे, और तब जिसको वो मानते हैं वो उसका हिसाब किताब करेगा कयामत के दिन। ये बड़ा ना समझी वाला सिद्धांत लगता है। माने वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये तर्क, ये सिद्धांत अन्य धर्मों का उचित नहीं है। माने सब लोग पैदा तो लगातार हो रहे हैं और मर के खत्म होते जा रहे हैं। माने एक जो विज्ञान का नियम है कि एक प्रक्रिया तभी तक चलती है जब वो सर्किल रूप में चलती है। माने मनुष्यों को उत्पन्न होने के लिए रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, क्योंकि सब मर मर के समाप्त होते जा रहे हैं। तो निर्माण कैसे हो रहा है? किसी फैक्ट्री से ये कहा जाए कि माल निकलता, लगातार निकल रहा है बन बन के और खर्च हो रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं आ रहा फैक्ट्री में। तो ये बात समझने लायक नहीं होगी, क्योंकि सबका शरीर पंचभूतों से बना है। ये बात हमारे शास्त्रों में ही कही गई है कि जैसे व्यक्ति पंचभूत से बनता है, ऐसे पंचभूत में विलय भी होता है। इस प्रकृति का सर्किल पूरा होता है, चक्र पूरा होता है, और व्यक्ति मर के, नहीं तो सोचिए यदि आदमी का दोबारा जन्म ही नहीं होता तो वो पाप पुण्य भोगेगा कब? यदि आगे वो, और शरीर तो यहीं पड़ा रह गया, तो पाप पुण्य को भोगेगा कौन?
अब इस प्रश्न का उत्तर केवल सनातन धर्म में ही प्राप्त होता है और कहीं प्राप्त नहीं होता। शरीर छूट जाता है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, उसको लेकर के आगे चल पड़ती है। अगर मनुष्य ने पाप किए हैं, नरक में जाना है, तो वहां उसको यातना शरीर मिलेगा। और यदि उसको किसी योनि में जाना है, अधो योनि में जाना है, मनुष्य योनि में जाना है, देव योनि में जाना है, जहां जाना है, भगवान गीता में कहते हैं जैसे वायु किसी गंध को, किसी बगीचे से वायु बहे तो उस फूल को बिना नुकसान पहुंचाए उसके भीतर से सुगंध को लेकर के चल पड़ती है, वो वायु बहा करके सुगंध को ले जाती है। तो जैसे वायु किसी बगीचे की सुगंध को बहा करके ले जाती है, ऐसे ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का इस शरीर में से बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए, माने बिना शरीर को विकृत किए, हरण कर लेती है। और फिर विधान से जैसे शरीर में प्रवेश करना है जीवात्मा को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म शरीर के साथ उस नवीन देह में प्रवेश करवा देती है। तो पहले श्लोक में कहा कि ये मृत्युलोक कर्म क्षेत्र है, तो एक शरीर में जितनी आयु थी उतने कर्म किए, अब सब तो भोग नहीं लिए, तो भुगतान कहां होगा, ये पहला प्रश्न उठता है। जो आजकल का सिद्धांत है कि बस जब तक ये शरीर है मजे करो, धर्म अधर्म को मत देखो, जो है ठीक, पर गीता इस बात में समझाती हैं। इसलिए फिर दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय से लिया, जहां भगवान क्या कह रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो पहले श्लोक से एकदम जुड़ी बात है, नहीं तो प्रश्न हो जाएगा कि शरीर समाप्त हो गया तो भोगेगा कौन। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, एक शरीर छूट गया ना, अब दूसरा शरीर मिलेगा, शरीर दूसरा मिल जाएगा, पर जहां पर ये सारे कर्म स्टोर हो रहे थे, संग्रहित हो रहे थे, वह मन, बुद्धि, चित्त, वह अहंकार, उस सूक्ष्म शरीर को ये आत्मा शरीर से निकाल लेगी और दूसरे शरीर में प्रविष्ट करवा देगी। और कितनी सुंदर उपमा, ऐसी उपमा कहीं नहीं है। भगवान कह रहे हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है, नए शरीर को प्राप्त हो जाती है। ये भगवान वस्त्रों की उपमा क्यों दे रहे हैं? जैसे हम पुराना वस्त्र उतारते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं, तो पुराने वस्त्र को उतारने पर क्या हम रोने लग जाते हैं? ऐसी बात तो नहीं है। पुराने वस्त्र को उतारने पर हम रोते तो नहीं है। अरे उतार दिया, मैला हो गया था, पहनने लायक नहीं था, अब दूसरा नया वस्त्र पहन लिया, तो कपड़ों को बदलने पर हमको कोई पीड़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अपने को कपड़ा पहनने वाला मानते हैं, अपने को कपड़ा नहीं मानते हैं। हम अपने को कपड़ा पहनने वाला मानते हैं, अपने को कपड़ा नहीं मानते हैं। तो जब हम अपने को कपड़ा नहीं मानते हैं तो हमको कोई दुख नहीं होता है। लेकिन शरीर को छोड़ने में दुख क्यों होता है? क्योंकि हम शरीर को अपना मानते हैं। इसलिए कपड़े का उदाहरण बहुत प्रासंगिक है। भगवान कह रहे हैं जैसे कोई कपड़ा बदलता है, ऐसे आत्मा शरीर बदलती है। जैसे हम दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हम कपड़ा बदलते हुए नहीं रोते, चूंकि हम अपने को कपड़ा नहीं मानते, कपड़ा पहनने वाला मानते हैं। ऐसे ही यदि हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे
हम अपने को शरीर को धारण करना वाला मानेंगे तो जैसे कपड़ा उतारने पर या कपड़ा बदलने पर हमको कोई दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, ऐसे शरीर को त्यागने पर और शरीर को बदलने पर भी हमको पीड़ा नहीं होगी। वस्त्र का उदाहरण बहुत प्रासंगिक है। और जैसे भगवान कह रहे हैं, वस्त्र की उपमा दे रहे हैं। अब संसार में देखिए कि कई बार छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, छोटा बच्चा हो, मां कपड़े बदले तो बच्चा रोएगा। जो उसने कपड़े पहने उसको उतारे छोटा बच्चा के और फिर उसको दूसरे निला करके पहनाए तो प्राय आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होंगे वो रोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कपड़ों में आसक्ति होती है। उनको ऐसा लगता है कि मां पता नहीं मेरे शरीर से क्या नोच रही है, क्या हटा रही है। और बच्चा रोता है, बड़े तो नहीं रोते। बच्चा रोता क्यों है? वो उसका रोना, अब मां कोई मार थोड़ी रही है उसको, क्योंकि वो बच्चे की कपड़े में ममता है। उसको लग रहा है कि मेरे शरीर से कपड़े उतार के पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसलिए बच्चा कपड़ा उतारने पर रोने लगता है मां के द्वारा। बड़े नहीं रोते क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हम कपड़े नहीं, हम कपड़ों को पहनने वाले हैं। ऐसे ही जब गुरु महापुरुषों की सत्संगति में यह भरोसा हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को धारण करने वाला हूं, तब बंधुओं शरीर त्याग का भय भी समाप्त हो जाता है और नवीन शरीर धारण करने में कष्ट भी नहीं होता। और तब तो शरीर धारण भी नहीं होता, तब तो जीव आवागमन के चक्र से ही छूट जाता है, इतनी भाव समझ में आ जाए। और यदि शरीर धारण होगा तो भगवान के नित्य लोक में सिद्ध देह धारण होगा, फिर कोई पंच भौतिक देह धारण नहीं होगा। तो दूसरा श्लोक ये दूसरे अध्याय का, और इसके बाद फिर तीसरा श्लोक, ये भी दूसरे अध्याय का श्लोक है। ये श्लोक संख्या है 47। बहुत सुंदर और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक कौन सा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। भगवान कहते हैं तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा मेरी कर्म न करने में भी, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो पहले श्लोक में पता चला कि ये शरीर कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है। दूसरे श्लोक में स्पष्ट हो गया घबराना नहीं है, यात्रा पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं। जैसे कोई ऐसे बीज होते हैं फलों के कि बहुत दिनों में फल देते हैं, पेड़ आ जाता है, बन जाता है। कोई आम के वृक्ष ऐसे होते हैं 10-10 बरस बाद फल देते हैं। तो हम ये सोचें कि इस जन्म में हम जो कर्म किए फल नहीं मिला तो घबराना नहीं है। जो दूसरा श्लोक चुना गया दूसरे अध्याय का, उसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि घबराना नहीं है, आत्मा नवीन शरीर धारण करेगी, अभी नहीं फल मिला तो आगे प्राप्त होगा। अब फिर मन में स्वाभाविक प्रश्न उदय होगा कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उस करने में हमारी कमी क्या है, और उसके अच्छे बुरे फल में अटक करके फिर हम दोबारा इस जगत में क्यों आ जाते हैं। तो इस तीसरे श्लोक को जो चुना गया है, इसमें भगवान इस कर्म की परिभाषा को भी स्पष्ट कर रहे हैं और स्पष्ट रूप में हम जीवों को अर्जुन के माध्यम से आज्ञा कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे जीवों, तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का कारण मत बन, और तू कर्म में मुझे नहीं करना ऐसी आसक्ति भी मत कर। तेरा केवल करने में अधिकार है, माने हम कर सकते हैं, हम इस चीज के लिए निश्चिंत अपने को नहीं कर सकते कि फल क्या होगा, क्योंकि जब हमारा सारा ध्यान होने पे रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या हो गया, तब वास्तव में हम करने के प्रति भी सावधान नहीं रहते।
हमें केवल करने में सावधान रहना है। कितनी बड़ी घोषणा है भगवान की। हमको करने में सावधान होना है, परिणाम भगवान के हाथ है। और यह भी नहीं सोचना है कि भगवान विपरीत परिणाम दे देंगे, नहीं नहीं। पर जैसे एक विद्यार्थी की परीक्षा वाली कॉपी को अध्यापक चेक करता है जब, तो केवल उसने प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे हैं, केवल इसी बात पर कॉपी चेक नहीं होती है कि उसने प्रश्न का उत्तर ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। यह भी देखा जाता है कि कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा है। अगर उस प्रश्न के अंक 5 रखे गए थे, 5 नंबर का सवाल था, तो अधिक से अधिक 5 ही नंबर मिलेंगे उसमें। 100 नंबर का पेपर था और उसमें हमको 20 प्रश्नों का हल करना था और 5-5 अंक के 20 प्रश्न थे, तो ठीक बात, हमने 5 प्रश्न हल कर दिए और बहुत बड़े बड़े उनके उत्तर लिख दिए, बहुत अच्छी बात। तो 5 प्रश्न, एक प्रश्न 5 अंक का था, तो पूरा पूरा ठीक भी लिखा होगा तो 25 नंबर आ जाएंगे 100 में से। पर वो 25 नंबर हमको पास नहीं कर देंगे। तो एक परीक्षक जब परीक्षार्थी की कॉपी चेक करता है तो वो यही नहीं देखता कि उसने प्रश्न का उत्तर ठीक दिया कि नहीं दिया, यह भी देखता है कितने प्रश्नों का दिया। फिर यह भी देखता है कि उसकी हैंड राइटिंग कैसी थी, उसने रोल नंबर लिखा कि नहीं लिखा, उसने पूरे प्रश्नों का उत्तर दिया कि नहीं दिया। और कॉपियों से मिलान करके यह भी देखा जाता है कहीं किसी से देखकर टिपाई करके तो उत्तर नहीं लिख दिया। तो हां, कॉपी चेक करने वाला बिल्कुल निष्पक्ष है, वो पक्षपाती नहीं है। लेकिन कॉपी को चेक करते हुए बहुत बातें ध्यान में रखी जाएंगी। एक विद्यार्थी को क्या सोचना है, कौन मेरी कॉपी चेक करेगा, मेरी कहां कॉपी चेक होगी, उसका स्वभाव कैसे होगा, वो दिन में करेगा कि रात में करेगा, वो भोजन करके करेगा कि भोजन करने से पहले करेगा। ये प्रश्न, ये विचार मूर्खता के हैं। एक विद्यार्थी को यही चाहिए, यही सोचना है, मैं अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक कैसे पढ़ूं, और पढ़ने के बाद मैं अच्छे से अच्छे स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ शरीर से समय पर पहुंच करके अपनी कॉपी पर अपना रोल नंबर लिखते हुए एक समय अवधि के भीतर, माने प्रश्न 20 प्रश्न 3 घंटे में हल करने थे तो 3 ही घंटे में करने हैं, 6 घंटे नहीं मिलेंगे। हमें सारा पेपर आता था पर हम उस कॉपी को सजाने में लग गए, 3 घंटे हमने लिखा पूरे समय, लेकिन 5 ही प्रश्न हल कर पाए तो भी हम फेल होंगे। माने उस समय की अवधि के भीतर सारे प्रश्न हल करने हैं, ठीक ठीक उत्तर लिखना है, न कम न ज्यादा, पर्याप्त मात्रा में लिखना है, रोल नंबर भी चेक करना है, परीक्षा में समय से पहुंचना है, अपने स्थान पर बैठना है, बहुत सारी बातें हैं। तो एक विद्यार्थी को जो बातें सोचनी है परीक्षा देने के विषय में, उसको उस पर सावधानी करनी है। वो पढ़ने पर ध्यान देना, रोल नंबर पर ध्यान देना, प्रश्नों पर ध्यान देना, घड़ी को देखे ना कितना समय बीत गया, कितना लिखना बाकी है। वो यही सोचता रहे कौन कॉपी को चेक करेगा, ये कॉपी कहां चेक हो करके जाएंगी, जिस कमरे में मैं बैठा हूं उसमें कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कौन मेरे आगे बैठा है, कौन मेरे पीछे बैठा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसे पेन से लिख रहा है, जो यहां हमको परीक्षा दिलवा रहे हैं वो टीचर कैसा है। यदि इन बातों में दिमाग रहा तो पेपर छूट जाएगा। तो हमको करने में सावधान रहना है, होने की तरफ नहीं ध्यान देना है। हां, जो हमारा नियत कर्म है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, अब जो होगा सो ठीक है। मंगलमय का हर विधान जीव के पक्ष में मंगल है, हर जीव के पक्ष में मंगल है। अनेक स्कूलों में होता है ना कि जब फाइनल रिजल्ट आता है
तो हाफ ईयरली के जो पेपर होते हैं उसके जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ के आते हैं। तो किसी ने फाइनल एग्जाम में 100 में से 90 नंबर का बिल्कुल ठीक लिखा था, अब उसको आशा थी कि 90 नंबर आएंगे मेरे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके 50 ही नंबर थे। अब वो सोच रहा है, तो पता चला जो पीछे उसकी कॉपी थी, जो हाफ ईयरली एग्जाम थे, उसमें उसने कुछ खास अच्छा नहीं किया, उसमें वो पास नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर के इस साल उसने बहुत अच्छा किया, तो बस किनारे पर जैसे तैसे वो पास हो गया। जैसे कि एक किसान ने, जिसने पिछले साल खेती नहीं की थी या किसी कारण से खेती नष्ट हो गई थी उसकी, पिछले साल उसने खेती नहीं की थी और पिछले साल उसने उधार लिया था, इस साल उसने बहुत मेहनत से खेती की, लेकिन खेती करने के बाद भी उसको आधा अनाज ही मिला। क्यों? क्योंकि पिछले साल में जो उधार लिया था आधा अनाज उसको चुकाने में चला गया। और एक दूसरा किसान जिसने पिछले साल बहुत मेहनत की थी, इतना अन्न पैदा कर लिया, इस साल उसने बीज ही नहीं बोए, वो बैठ के खा रहा है। तो कोई कहेगा देखो जिसने इतनी मेहनत करी उस बेचारे का सारा अनाज उधार में चला गया, कुछ भी नहीं रहा, और इसने कुछ भी मेहनत नहीं की, बैठा खा रहा है। अरे बैठकर खा रहा है तो पिछला कमाया हुआ है, और यदि जिसने इस बार कमा करके भी घाटे में रह गया तो जरूर पिछला घाटा वो चुका रहा है। तो कर्म के परिणाम बहुत सारी बातों से प्रभावित होते हैं, तो यदि उस परिणाम पर हम दृष्टि रखेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। वह फल भगवान के हाथ में है। कई बार बहुत अच्छा करके भी विपरीत परिणाम आता है, कई बार बहुत विपरीत करके भी लगता है अच्छा परिणाम आ गया, पर वो प्लस माइनस का खेल है, वो डेबिट क्रेडिट है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, कबीरदास जी का दोहा है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, क्या? कि दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। दुख देकर दुख ही मिलेगा, सुख देकर सुख ही मिलेगा, ये बात पक्की है। अगर सुख देकर दुख मिल रहा है तो मानना चाहिए कि पूर्व जन्म में दुख दे आए हैं, इस बार का सुख वहां घटबड़ हो गया है। तो अपने अपने हाथ में क्या, इसलिए भगवान कह रहे कर्मण्यवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म पे है, फल पर नहीं है। तो तू कर्म फल का हेतु मत हो, और तेरा अधिकार फल पर नहीं है, केवल कर्म पे है, ये सोच के तू उदासीन मत हो जाना, तू एकदम उत्साहहीन मत हो जाना ना। कर्म करने में एकदम उत्साह से कर्म को करना है, सावधानी से कर्म को करना है, लेकिन फल की तरफ आशा नहीं रखनी है। जो फल भगवत इच्छा से प्राप्त हो उसको स्वीकार करना है। ये तीसरा श्लोक सुना, और फिर जो चौथा और 5वां श्लोक है वो भी दूसरे ही अध्याय का है, और इन श्लोकों की संख्या है 62 और 63। जिस श्लोकों में, जिन दोनों श्लोकों में कैसे कामना से बुद्धिनाश तक को जीव प्राप्त हो जाता है, भगवान ने उस पूरी विधा का वर्णन किया है। ये कौन कौन से श्लोक हैं? 62 और 63 दूसरे अध्याय के। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। माने हम किस चीज में आसक्त होते हैं? हम उन चीजों में आसक्त होते हैं जिन चीजों का हम बार बार चिंतन करते हैं, और बार बार चिंतन किन चीजों का होता है? जिनके भीतर हम ममत्व मानते हैं। तो जिन बातों का हम बार बार चिंतन करते हैं, अब संसार हमको अपना लगता क्यों है? क्योंकि हम इस संसार को अपना मानते हैं। हमको बार बार जब से जन्म हुआ, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा पैसा है,
फिर विवाह हुआ तो मन ने बार बार ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी दुकान है। इस बात को बार 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 हमारे मन ने चिंतन किया, और उस चिंतन का परिणाम क्या हुआ कि हमारी आसक्ति हो गई। शरीर में, संसार में, परिवार में, व्यवहार में, पदार्थ में हमारी आसक्ति हो गई। यदि यही चिंतन हमने मन से बार बार किया होता कि श्री गोविंद ही मेरे हैं, श्री राधा गोविंद ही मेरे हैं, तो उनमें आसक्ति हो गई होती। लेकिन विषयों का बार बार चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हुई, और फिर उस आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हुई। माने जैसे जैसे आसक्ति होगी ऐसे ऐसे और पहले 10,000 से काम चल रहा था, अब लाख चाहिए, लाख से काम चल रहा था, 10 लाख चाहिए, 10 लाख से चल रहा था, अब करोड़ चाहिए, करोड़ से चल रहा था, अब अरब चाहिए। जिस चीज में आसक्ति होगी उसके प्रति कामना बढ़ती चली जाएगी। तो जिन विषयों का चिंतन किया उनमें आसक्ति हुई, और आसक्ति से कामना उत्पन्न हुई, और कामना यदि पूरी हो गई तो उससे लोभ उत्पन्न हुआ, और यदि उस कामना पूर्ति में कोई विघ्न आ गया तो क्रोध उत्पन्न होता है फिर। और फिर क्रोध से क्या उत्पन्न होता है भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कामना में बाधा होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। एक मूढ़ भाव, एक नासमझी का भाव, एक गैर जिम्मेदार भाव, माने उसको पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और फिर मूढ़ भाव जब माथे पे सवार हो जाता है तो उससे स्मृति में भ्रम हो जाता है। मैं कौन, मेरा कौन, उचित क्या, अनुचित क्या, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या, कुछ होश नहीं रहता। स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब उसको स्मृति नहीं रही तो फिर बुद्धि कहां बचेगी। फिर ज्ञान शक्ति माने विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से फिर वह मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, माने उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है। फिर उन 18 श्लोकों में ने 2 श्लोकों को भी चुना है, दूसरे अध्याय के 62 और 63, क्योंकि इसमें हम मनुष्यों की जो बार बार अधोगति होती है, मानसिक रूप से पतन होता है, उसका पूरा वैज्ञानिक कारण बताया गया है। बार बार सांसारिक विषय का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और उस कामना में जब बाधा होती है, अब सब तो इच्छा किसी की पूरी होती नहीं ना, उस कामना में बाधा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से विवेक का, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से उस प्राणी का ही नाश हो जाता है। तो ये 2 श्लोक भी एकदम हम जीवों के पक्ष में अत्यंत सार्थक है गीता जी के। और इसके बाद फिर भगवान 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये 4थे अध्याय का 11वां श्लोक है, जो 18 श्लोक चुने हैं। ये श्लोक क्या है, अभी तक तो कर्म की स्थिति को बता दिया गया। ये शरीर कर्म क्षेत्र है, ये संसार कर्म क्षेत्र है, पर ये कर्मों का हिसाब किताब चलता रहेगा। आत्मा बार बार शरीर बदलती रहती है, और उस कर्म जाल में, उस पतन के मार्ग पर जीव फंस कैसे जाता है, ये भी पूर्व के श्लोकों में बता दिया। तो फिर भगवान से संबंध स्थापित कैसे हो, हम प्रभु के साथ इस कर्म जाल में बंधे हुए जुड़े कैसे रहें। तो अब ये 4थे अध्याय का 11वां श्लोक बहुत काम का है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्
मम्बतरमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो मुझे जैसे भजता है मुझे, तो माने भगवान से संबंध बनाने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान से भक्ति करने के लिए सारी छूट, सारी स्वतंत्रता भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ दी है। भगवान कह रहे हैं तुमको जैसे मेरा स्मरण होता हो वैसे कर लो, तुमको जो संबंध मेरे से बनाना प्रिय लगता हो वो संबंध बना लो, तुम मुझे जो बनाओगे मैं वो बन जाऊंगा। द्रौपदी जी ने भाई बनाया, दशरथ कौशल्या जी ने बेटा बनाया, गोपियों ने पति बनाया, ब्रज के ग्वालों ने सखा बनाया, अरे किसी किसी भक्त ने तो सेवक बनाया, अरे स्वयं अर्जुन ने तो सारथी बनाया। जिसने जो भक्त ने जो भाव भगवान के प्रति रखा उसी भाव में भगवान बंध गए। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। अर्थ क्या है? हम ये कह के बच नहीं सकते कि हम तो इस परिस्थिति में बंधे हैं, भगवान का भजन हो कैसे, स्मरण हो कैसे। भगवान कह रहे हैं मुझको तुम जैसे भजोगे मैं तुमको वैसे ही भजूंगा। भज माने स्मरण करना, भज माने सेवा करना। यदि तुम मुझे अपने व्यापार का स्वामी मान लोगे और उस व्यापार के कार्य को मेरी सेवा मान के करोगे, कर्म फल में आसक्ति को छोड़कर सावधान होकर कर्म करोगे, लाभ भी मेरे ठाकुर जी का, हानि भी मेरे ठाकुर जी की। मैं तो मुनीम हूं, मैं तो सेवक हूं। इस भाव से, नौकर के भाव से यदि आप उस व्यवसाय कार्य को करोगे तो ठाकुर जी कहते ठीक है मैं मालिक बन के बैठ जाऊंगा, लाभ भी मेरा हानि भी मेरी, तेरा अकल्याण नहीं होने दूंगा, तुझे डूबने नहीं दूंगा, तुझे हारने नहीं दूंगा। बना लीजिए ना अपने व्यापार का स्वामी ठाकुर जी को। यदि पति में बहुत आसक्ति है तो ठाकुर जी को पति बना लीजिए, यदि पुत्र में बहुत आसक्ति है तो ठाकुर जी को पुत्र बना लीजिए, यदि भाई के लिए मन तड़पता है तो ठाकुर जी को भाई बना लीजिए, यदि कोई एक अच्छे मित्र के लिए मन तड़पता है, मन में बहुत तकलीफ रहती है, ठाकुर जी को मित्र बना लीजिए। उनसे अच्छा कोई मित्र नहीं। जो संबंध लेकिन बना लीजिए और बनाकर हर समय अपने साथ रखिए। ठाकुर छूट दे रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो इस श्लोक को भी उन 18 श्लोकों में लिया, बहुत समझने की बात है। और इसके आगे फिर 6 अध्याय का 30वां श्लोक चुना है, जिसमें भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जीवन जीने की कला बता रहे हैं। प्रभु श्लोक में कह रहे हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। बहुत प्यारा श्लोक है। समझने की बात यही है कि सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भाव यदि हमारा हो जाए तो बंधुओं फिर हम हर समय भजन कर रहे हैं, फिर हर समय हम मंदिर में हैं, फिर हम हर समय वृंदावन में हैं, फिर हम हर समय अयोध्या में हैं, हम हर समय भगवान के सन्निकट हैं। भगवान कह रहे हैं जो सबके भीतर मुझको देखने लग गया है और जो सबको मेरे भीतर देखने लग गया है
उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, कहीं नहीं छिपता, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्यों छिपेंगे? जब सबके भीतर सबको भगवान का रूप समझने लग जाएंगे। इसमें अभ्यास तो, समय तो लगता है बंधुओं, लेकिन है बहुत अद्भुत छटा। तो प्रारंभ कहां से करें? प्रारंभ घर से ही करें, अपने माता पिता के भीतर, पत्नी के भीतर, पति के भीतर, बच्चों के भीतर, भाई बहन के भीतर, जो घर में नौकर चाकर काम करते हैं उनके भीतर, फिर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम करते हैं उनके भीतर भगवान को देखना प्रारंभ करें। ये क्रिया है, ये अनुभूति है। इसके बारे में ज्यादा क्या बोला जाए, करके बहुत सुख मिलता है। सबके भीतर भगवान को देखना, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। इन सब के भीतर मेरे वासुदेव, मेरे ठाकुर बैठे हैं। अब कोई कहेगा माता पिता के भीतर तो देख लेंगे, वो तो हमारे पूज्य हैं, उनके तो हम चरण छूते हैं। अब घर का जो नौकर है उसके भीतर भगवान को कैसे देखें और कैसे उस भाव को हम रख पाएं? देखिए, नौकर के भीतर भगवान को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? देखो, भगवान इसके रूप में मुझे काम में सहयोग करने आए हैं, भगवान इस सेवक के रूप में मेरी सेवा कर रहे हैं, वो कितने दयालु हैं। तो उस नौकर चाकर के भीतर भी भगवान का रूप देखा जा सकता है। फिर क्या होगा? जब सबके भीतर भगवान का अनुभव करने लग जाएंगे तो हृदय से वैर चला जाएगा, हृदय से अशांति चली जाएगी। जो छोटी छोटी बातें हमको बहुत पीड़ा देती हैं, वो पीड़ा कम हो जाएगी हमको। हम लाभ हानि में सम रहना सीख लेंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आएगा। धीरे धीरे प्रयास करें। भगवान ने तो काफी आगे की बात कह दी, हम घर परिवार से प्रारंभ करें। और जब सबके भीतर भगवान को देखने लगेंगे ना, तो सबकी सेवा करने का भाव जागृत होगा। सबकी सेवा करने का, मैं सबके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा, पर मैं बदले में इनसे कुछ चाहूंगा नहीं। क्योंकि चाहने पर ही तो सारे विवाद होते हैं। जितना मानसिक तनाव होता है या जितने विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो ईगो ही करवाती है। और ये अहंकार झगड़ा क्यों करवाता है? जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती। हम सोचते हैं कि हमने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए इतना किया, इसी मोल भाव में लगे रहते हैं। पर जब सबके भीतर भगवान को देखने का अभ्यास करेंगे तो यही सोचेंगे कि मैंने इसके प्रति कर्तव्य पूरा कर दिया, और उसके भीतर हम भगवान देख रहे थे तो उसके प्रति कर्तव्य पूरा करते हुए जो ड्यूटी पूरी की, जो सेवा पूरी की, जो कर्तव्य पूरा किया, यदि उसके भीतर हमने भगवान का अनुभव किया तो वो कर्तव्य, वो ड्यूटी, वो सेवा उस व्यक्ति के माध्यम से हमारी भगवान तक पहुंच जाएगी। और सवेरे से शाम तक, भले वो व्यापारिक काम था, भले वो ऑफिस का काम था, भले वो घर का काम था, हर काम हमारी पूजा बन जाएगा। हमारा हर कर्म हमारी पूजा बन जाएगा जब हम सबके भीतर भगवान को देखने लग जाएंगे। बहुत काम का श्लोक है। और इसके बाद भी फिर छठे अध्याय का ही यह 35वां श्लोक और लिया है। जिस श्लोक से पहले अर्जुन जब बार बार भगवान मुझ में मन लगा, युद्ध कर, ऐसा कहते हैं, तो अर्जुन कहते हैं इस मन को वश में करना बहुत कठिन है, बहुत हठीला है, बहुत दृढ़ है। तो भगवान जो मन को वश में करने का उपाय बताते हैं, अरे अर्जुन का मन तो वश में है, हम लोगों का मन वश में नहीं है। तो उन 18 श्लोकों में एक ये श्लोक भी है जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस श्लोक की व्याख्या हम लोग जब छठा अध्याय हुआ था तब हमने श्रवण की थी विशेष रूप से। बस भगवान इतने ही यहां संकेत कर रहे हैं कि इस मन को वश में करना कठिन तो है, असंभव नहीं है। और एक बात बताइए, इस संसार में आसान काम कौन सा है?
भगवान का भजन करना कठिन है, माना कठिन है। आसान कौन सा है? आज के समय में व्यापार करना आसान है, परिवार चलाना आसान है, इतने प्रदूषण में अपने को स्वस्थ रखना आसान है। अरे रोड के ऊपर गाड़ी चलाना आसान है। कोई पीछे से बाइक आ रही है, कोई आगे से आ रही है, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई ट्रक वाला दारू पी के चला रहा है। इतने मुश्किल के बीच में सड़क पर गाड़ी चलाना आसान है क्या? अब व्यापार करना आसान है क्या? परिवार चलाना आसान है क्या? अपने मन के आवेगों को रोकना आसान है क्या? सब काम कठिन है, आसान कौन सा है? पर सारे कठिन कठिन काम हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि उन कामों को हम जरूरी मानते हैं, और जिस दिन हम भगवान की भक्ति को जरूरी मान लेंगे, उस दिन ये काम भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं, मैंने माना कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास से तो गाड़ी चलानी सीखी जी, अभ्यास से ही तो पढ़ना सीखा था, अभ्यास से ही तो व्यापार करना सीखा, अभ्यास करके ही तो अंग्रेजी बोलना सीखा। सारे काम अभ्यास करते करते, पहले थोड़ा अभ्यास नहीं था तो लड़खड़ाते थे, अब तो पारंगत हो गए। तो यदि वही अभ्यास, वही प्रयास भगवत भक्ति के मार्ग पर करेंगे, गुरुदेव ने जो साधन बताए हैं, गुरुदेव ने जो विधा बताई है, उसका भी सच्चाई से अभ्यास करेंगे, तो ये मन भी हमारे वश में होने लग जाएगा। अभ्यास चाहिए, और अभ्यास के साथ में फिर वैराग्य चाहिए। वैराग्य माने जिन चीजों में मन ज्यादा आसक्त है, उन चीजों से मन को थोड़ा हटाना होगा। जहां मन ज्यादा आसक्त है, दो ही तरीके हैं, या तो जहां ज्यादा आसक्त है वहां भगवान को विराजमान कर दें, और वरना जहां ज्यादा आसक्त है वहां से हटाकर फिर भगवान में लगाएं। तो ये दो ही तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो ये श्लोक भी बहुत अमूल्य है। और इसके बाद फिर 7वें अध्याय का ये 14वां श्लोक लिया, जिसमें भगवान एक बड़ी सुंदर घोषणा कर रहे हैं हम जीवों के लिए। क्या कह रहे हैं? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अभी अभ्यास वैराग्य की बात सुनी ना। अब कोई कहे कि सफल नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहिए। भगवान कह रहे हैं जो त्रिगुणमयी माया है, मानो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो तारतम्य है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में हमारे मन को जो शक्ति वो भगवान की बहिरंगा माया विषयों के और खींच रही है, ये बड़ी प्रबल है। पर इससे पार पाने का उपाय क्या है? जैसे कि आजकल लोगों को कुत्ता पालने का बहुत शौक हो है, भले भागवत जी इतना मना करती हैं, पर ठीक है, लोग कुत्ता पालते हैं, और इतने इतने खूंखार कुत्ते पालते हैं, सिंह के जैसे होते हैं। और कभी कोई उस व्यक्ति के जिसने कुत्ता पाला उसके घर पे जाए तो एकदम कुत्ता झपटता है खाने के लिए उसको, लेकिन उसी समय वो परिचित व्यक्ति आ जाता है और कहता है नहीं 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 टॉमी, नहीं नहीं नहीं। और जैसे वो मालिक आ जाता है, वो पुचकार देता है, तो तुरंत वो कुत्ता समझ जाता है कि ये कोई चोर नहीं आने वाला, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये मेरे स्वामी का कोई मित्र है, मिलने वाला है। तो भौंकना बंद कर देता है और मुंह मोड़ लेता है, और जब तक परिचय नहीं होता तब तक भौंकता रहता है, और कोई जबरदस्ती घुसना चाहे तो खा जाएगा, उसको मार डालेगा। ऐसे ही ये माया भगवान की बड़ी जोरदार योद्धा है।
भगवान खुद कह रहे हैं कि दुरत्या बड़ी दुस्तर है, बड़ी जोरदार है, पर है मेरी। भगवान कह रहे हैं है मेरी। तो इस माया से तरना है, इस बहिर्मुखता से तरना है, इस संसार के दुख संकटों से तरना है, तो करे क्या? भगवान कह रहे हैं मुझको निरंतर भजे, तो उस भजने से इस माया को उल्लंघन कर जाएगा, माने संसार से तर जाएगा। जैसे जिसका कुकर है वही उसको रोक सकता है। अच्छा, रोकेगा कब? जब उस व्यक्ति से जिसके हम घर जा रहे हैं उससे परिचय होगा। अरे आप मिलने आए हो, ठीक हो। अब उस जो कुत्ता खुला घूम रहा था उसको बांध दिया और किनारे पर कर दिया और पुचकार पर पीठ थपथपा के कह दिया यहां नहीं आना। वो पालतू था, उसने तुरंत फिर आना बंद कर दिया। जो भौंक रहा था, खाने को दौड़ रहा था, अब आने वाले व्यक्ति को देखकर पूंछ हिलाएगा, जीभ बाहर निकालेगा। तो ऐसे ही ये जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है, ये विमुख जीव को तो मोहित करती है, पर जो भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हैं, जो भगवान के हैं, भगवान को पाने का, भगवान का भजन करने का अभ्यास कर रहे हैं, भले नहीं बन पा रहा पर अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर भज रहे हैं, भजने में लगे हैं, वह भी भगवान की इस भयंकर माया को पार कर लेते हैं। इस सागर को पार करके भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। क्योंकि उन प्रयास करने वालों के लिए भगवान कह देते हैं अपनी माया को, दूर खड़ी रहना, पास में मत आना, ये मेरा है। बस ये कहते ही जब भगवान कह देते हैं मेरा है, तो बस फिर वो माया किनारे पर खड़ी हो जाती है। तो यह श्लोक भी हम जीवों के लिए बहुत सांत्वनाकारी है। और इसके आगे अब 8वें अध्याय का ये 6ठा श्लोक लिया है, जिस श्लोक में भगवान जीव की गति का वर्णन करते हैं। यम यम वापि स्मरन भावम तज तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे अर्जुन, अंतिम समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ व्यक्ति शरीर त्याग करता है, उस भाव से विभावित होने के कारण वह उसी को प्राप्त करता है। यह बहुत अमूल्य बात है। भगवान ये बात न बताएं तो अंतिम समय का इतना महत्व ही ना पता चलता। अंतिम समय में हम जो स्मरण करेंगे उसी को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे समझिए जैसे कोई फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाने गया, अब फोटोग्राफर ने बिठाया, ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे कपड़ा ठीक करो, ऐसे देखो, इधर देखो, हम सब करते रहे। कैमरा सेट कर लिया, फोटो खींचने लगी, मुस्कुराहट भी आ गई, सब कुछ आ गया। इतनी देर में कहीं से मक्खी उड़ के नाक पर बैठ गई। अब फोटो खींचने की तैयारी है, अब हम क्या करें? हाथ से तो मक्खी को हटा नहीं सकते। अब उस मक्खी को हटाने के लिए नाक को सिकोड़ा या थोड़ा सा मुंह हिलाया, तो क्या हुआ? अब हमने जैसे ही नाक को सिकोड़ा उस मक्खी को हटाने के लिए, उसी समय क्लिक हो गया, उसी समय फोटो खिंच गई। अच्छा, अब उसी समय तो, अब तो खैर एडवांस जमाना है, पर पहले उसी समय तो फोटो नहीं मिलती थी, 2-4 दिन बाद मिलती थी जब रील धुलती थी। अब फोटोग्राफर को कहा दिखाओ, उसने कहा 4 दिन बाद मिलेगी। अब 4 दिन बाद उस फोटोग्राफर से फोटो लेने गए, देखा, अरे नाराज हो गए, ये कैसी फोटो खींची, हमने तो नाक सिकोड़ रखी है। तो वो क्या कहेगा? अरे भाई, मैंने फोटो खराब नहीं करी, तुमने फोटो खींचते समय जैसा मुंह बनाया होगा ऐसा इसमें आ गया, अब कुछ बदलाव नहीं हो सकता इसमें। अंतिम क्षण में जैसा पोज बनाया फोटो ने, वैसा झांकी को उतार लिया, स्वरूप को उतार लिया। बस अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण होगा, अंतःकरण की वैसी फोटो खिंच जाएगी। और उस अंतःकरण को सुना ना कि जैसे सुगंध को या दुर्गंध को हवा बहा करके ले जाती है, उस जगह को बिना नुकसान पहुंचाए, ऐसे ही आत्मा उस समय का जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही तो अंतःकरण कहते हैं ना, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो उस समय हमारे अंतःकरण की जैसी भावना होगी, माने जो हमारा चिंतन हो रहा होगा, वैसी फोटो खिंच जाएगी। जिसका चिंतन कर रहे थे, आत्मा मन प्राण बुद्धि चित्त को लेकर के उसी शरीर में प्रवेश करवा देगी। यदि अंतिम समय धन का चिंतन हो गया तो
सर्प की योनि में ले जाएगी। उस सब वर्णन को हम सुन चुके हैं। संतान का चिंतन हो गया तो कहीं सूकर कूकर की योनि में, कहीं भूमि का चिंतन हो गया तो प्रेत की योनि में, कहीं जो चिंतन बनेगा उसके अनुरूप शरीर मिल जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। कोई कहे कि अंतिम समय चिंतन संभाल लूंगा, अभी से इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है, तो समझना होगा अंतिम समय वही स्मरण होगा, वही चिंतन बनेगा जिसका जीवन भर अभ्यास किया होगा। मरते समय कोई अजूबा चमत्कार नहीं हो जाएगा। मरते समय वही चिंतन बनेगा जो जीवन भर किया होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम समय इंद्रियां तो शिथिल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और मन तो कमजोर होगा नहीं, मन तो थकेगा नहीं, मन तो उड़ान भरेगा। तो मन उस समय वही करेगा जो हमको पूर्व में अभ्यास हो चुका होगा। तो ये श्लोक भी बहुत अमूल्य है। तो जो 18 श्लोक चुने उसमें एक इसको भी चुना, और इसके पश्चात फिर 9वें अध्याय से 4 श्लोक चुने हैं, जिसमें पहला है 22वां। इस श्लोक को क्यों चुना? क्योंकि 9वें अध्याय के श्लोक में भगवान ने एक अद्भुत प्रतिज्ञा की है, जिस श्लोक को सुनकर हृदय में बड़ी 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 सांत्वना, एक बड़ा सकून, एक बड़ा भरोसा पैदा होता है। ये कौन सा श्लोक है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः परयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूं, योग क्षेम वहन करता हूं। अनन्य भाव से चिंतन करना होगा। और यदि भगवान की अनन्य शरणागति कर ली तो बंधुओं फिर हमारे योग क्षेम को भगवान वहन करेंगे। माने जो जिस चीज की प्राप्ति करनी हमारे लिए हितकर है उसकी हमको प्राप्ति करवा देंगे, और जिस चीज की रक्षा करना, माने जो चीज हमारे पास बनी रहे, इस चीज में हित है, उस चीज की भगवान रक्षा करते रहेंगे। देखिए, योग करा देना तो योग है, योग न करा देना भी योग है। जैसे बच्चा भोजन मांगे तो मां भोजन दे दे, ये तो योग है। पर बच्चा आग मांगे, बच्चा किसी सांप को देख करके सांप पकड़ने को भागे, तो सांप मांगने पर भी मां उस बच्चे को सांप न दे, ये भी तो योग है। तो देना ही योग नहीं है, ना देना भी योग है। तो अनन्य भाव से भगवान की शरणागति ले लिए तो जीवन में जो हमारे भजन के लिए अनुकूल होगा वह हमको प्राप्त होता चला जाएगा, अनुकूल नहीं होगा तो प्राप्त नहीं होगा। और क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करेंगे। तो जिसके रहने पर हमारा जीवन अनुकूलता को प्राप्त, भजन अनुकूलता को प्राप्त, वो चीज रहेगी। और जो जो भजन से अनुकूल है उसकी रक्षा नहीं करेंगे, वो चली भी जाएगी। तो क्षेम करना भी भगवान की कृपा है और क्षेम न करना भी भगवान की कृपा है। तो अनन्य भाव से जो शरणागत होंगे उसके योग क्षेम का भगवान वहन करेंगे। इसके आगे भी 9वें अध्याय का 26वां श्लोक लिया है। यह श्लोक भी बहुत प्रिय है, जिसमें भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप हैतम स्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर स्वीकार करता हूं, प्रीति सहित खाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई पत्र पुष्प फल जल जो चढ़ा दे, कैसे चढ़ाए? प्रेम पूर्वक। माने भगवान की भक्ति में सूरदास जी का एक पद है कि हरि सेवा में खर्च न लागे।
हरि को तो प्रेम चाहिए। अब भगवान 4 वस्तु का उदाहरण दिए, पत्र, पुष्प, फल और जल। पत्र चढ़ाकर किसने भगवान को मोल ले लिया? द्रौपदी। महाभारत की कथा सुनते हैं ना, जब वो दुर्वासा जी आए, भोजन कराओ हमको, और पांडवों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, सोचे क्या होगा। उसी समय भगवान आ गए और द्रौपदी से कहा मुझे भूख लग रही है। द्रौपदी भगवान को याद कर रही थी, कैसे दुर्वासा जी को भोजन करा पाएंगे, अब तो मैं अक्षय पात्र से भोजन कर चुकी। उसी समय भगवान आ गए। तब भगवान को तृप्त करने के लिए द्रौपदी ने क्या दिया? एक साग का पत्ता ही तो चिपका हुआ था अक्षय पात्र के ऊपर, वही पत्र भगवान को दिया और भगवान ने पाया, पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। तो माने एक भक्त ने एक पत्र से, एक तुलसी दल से भगवान को तृप्त कर लिया। पत्रम पुष्पम, जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और ग्राह पैर पकड़ करके और डुबा देना चाहते, समाप्त कर देना चाहते थे, उस समय गजेंद्र ने भगवान को क्या अर्पण किया? सांबुज करम गिरम आहा कृच्छात नारायण अखुल गिरो भगवन नमते उक्षिप्य सांबुज करम गिरम आहा कृच्छात। उस समय गिरते हुए गजेंद्र ने कमल का फूल ही तो भगवान के चरणों में चढ़ाया ना, और इतने से भगवान ने बंधन काट दिया, गजेंद्र का उद्धार कर दिया। पुष्प चढ़ाया, पत्रम पुष्पम फलम। फल किसने चढ़ाया? शबरी मैया ने। राम जी पहुंचे तो भगवान को क्या खिलाए? फल ही तो खिलाए। और उन 2 बेरों की कितनी कीमत! भगवान ने नवधा भक्ति का ज्ञान दे दिया, अपना धाम उस शबरी को दे दिया। शबरी ने भगवान को देखते देखते प्राण छोड़ा, तो फल चढ़ा के भगवान को खरीद लिया। अब पत्रम पुष्पम फलम तोयम, रंति देव ने, भागवत जी में कथा है, अंत्यज के रूप में आए हुए भगवान को जल ही तो पिलाया, और भगवान को जल अर्पण किया और भगवान सारे दुखों को हरण कर लिए। रंति देव की परीक्षा पूरी हो गई। तो किसी ने पत्ता चढ़ा के, किसी ने फूल चढ़ा के, किसी ने फल चढ़ा के, किसी ने जल चढ़ा के भगवान को खरीद लिया, मोल ले लिया। पर क्यों? ये पत्र पुष्प फल जल के मोल भगवान आ गए। क्यों? क्योंकि उस पत्र में, पुष्प में, फल में, जल में उस भक्त का प्रेम मिला हुआ था। तो भगवान कह रहे हैं, प्रेम से पत्ता भी दो, पुष्प भी दो, फल भी दो, जल भी दो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। कितनी करुणा है! तो इसका अर्थ है, जो वस्तु, जो कुछ भी भगवान को अर्पण करना है, क्लेश पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक करना है। प्रेम पूर्वक एक पत्ता भी हम भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस श्लोक को भी ग्रहण किया 18 में। और अब 2 श्लोक 9वें अध्याय के ही, एक तो 30वां और एक 31वां। इन 2 श्लोकों को क्यों लिया? इसमें एक बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है। ये तो बात लगता है बिल्कुल कलयुगी जीवों के, सारी बात कलयुगी जीवों को लक्ष्य रख के कही है, पर ये 30वां श्लोक, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? अपि चेतसु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इस श्लोक को सुन के एक बहुत सहारा मन में होता है कि जीवन में भले भयंकर से भयंकर कर्म बन गया हो, भयंकर से भयंकर पाप हो गया हो, भगवान कह रहे हैं कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करे, कह दे कि मैं आपका हूं, तो अनंत जन्मों के पाप क्षमा कर दूंगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब वही जन्म कोटि अगनाश हो तब ही। और उसको अब बुरा मत कहो, चूंकि वो निश्चय करके मेरा भक्त बन चुका है, मेरी भक्ति में लग गया है। कितनी करुणा! अजामिल का प्रसंग, गणिका का प्रसंग, शपथ वाल्मीकि जी का प्रसंग, कितने कितने प्रसंग हैं जो पूर्व जन्म में, पूर्व जीवन में कैसे कैसे थे, पर जब भगवान को अर्पण हो गए, समर्पित हो गए, तो परम साधु हो गए। तो भगवान ने इसमें हम कलयुगी जीवों को बहुत बड़ा भरोसा दिया है। और इसके अगले श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, माने दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आवे
उसका कल्याण हो जाएगा। और एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं 31वें श्लोक में तो भगवान, क्या? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, वह दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और मेरी भक्ति करके सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। आहा, बलिहार बलिहार, गोविंद की इस वाणी पे बलिहार। न में भक्ता प्रणश्यति। बंधुओं, पक्षपात नहीं कह रहे। पूरी गीता में भगवान ने ये नहीं कहा मेरे ज्ञानी का नाश नहीं होता, मेरे ज्ञानी का पतन नहीं होता, ये नहीं कहा। योगी का पतन नहीं होता, ये नहीं कहा। कर्मकांडी का पतन नहीं होता, ये नहीं कहा। केवल एक भक्त के लिए कहा, न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो अर्थ क्या है? जीवन में पाप छूटना चाहिए पर न छूटे कोई बात नहीं, काम छूटना चाहिए न छूटे कोई बात नहीं, क्रोध लोभ मोह अहंकार सब छूटना चाहिए न छूटे कोई बात नहीं। भले ये विकार जीवन में बने रहें पर कभी भी भगवान की भक्ति का त्याग नहीं करना है, भगवान में ममत्व का त्याग नहीं करना है, भगवान में अपनेपन का त्याग नहीं करना है। श्री गोविंद ही मेरे, इस भाव को नहीं छोड़ना है। यदि इस भाव को प्रबलता पूर्वक पकड़े रहे, भगवान कह रहे हैं एक दिन वो धर्मात्मा हो जाएगा, वह काम क्रोध लोभ मोह एक दिन ठाकुर छुड़वा देंगे, हमको पावन कर देंगे, हमको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो ये 9वें अध्याय के श्लोक। अब शेष जो 4 श्लोक हैं वह 18वें अध्याय के हैं, जिसमें प्रथम 65वां श्लोक है 18वें अध्याय का, जिसमें भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यैसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये अंतिम उपदेश है भगवान का, जिसमें भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। माने संपूर्ण भगवत गीता जी का सार। ऐसे 18 श्लोक चुने हैं, पर कोई कहे 18 को भी और कम करो, तो यदि कोई कहे कि कोई 2 श्लोक बताओ, तो उस 2 श्लोक में एक ये 18वें अध्याय का 65वां श्लोक होगा और एक 18वें अध्याय का 66वां श्लोक होगा। यदि कोई पूछे हमें 2 ही श्लोक, जिसमें भगवान सीधे सीधे अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, तू मेरा भक्त बन, तू हर कर्म मुझको समर्पित करते हुए मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको ही प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझको ही प्राप्त होगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बहुत प्यारा श्लोक है। और फिर इसके बाद में 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि कोई कहे पूरी श्रीमद् भगवत गीता का एक ही श्लोक बताइए, तो यदि एक श्लोक बताना होगा तो 18वें अध्याय का ये 66वां श्लोक बताएंगे, जिसमें भगवान अपने अंतिम वक्तव्य में, अंतिम श्लोक में अर्जुन को अंत में कह रहे हैं, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जिस 66वें श्लोक में भगवान मानो अनंत जीवों का आह्वान कर रहे हैं, अनंत जीवों का, तू सब कुछ छोड़ दे, कर्तव्य कर्मों के सब फल को, कर्म की आसक्ति को मुझ में त्याग कर दे, तू जो कुछ कर मेरी प्रसन्नता के लिए कर, तू मेरी शरण में आ जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं समस्त पापों से मुक्त करके तुझे अपने हृदय से लगा लूंगा, अपने धाम में स्थान दे दूंगा। ये 66वां श्लोक। और बंधुओं फिर आगे 2 श्लोक, जिसमें एक अर्जुन उवाच 73वां श्लोक
और एक संजय उवाच 78वां श्लोक। इस श्लोक में पूरी गीता को सुनकर अर्जुन के मोह भंग के लिए तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता सुना रहे हैं ना, तो आखिर में अर्जुन से भगवान ने सोचा कि तुझे इस गीता को सुनकर के तेरा समाधान हुआ, मोह नष्ट हो गया, क्या समझ आया? तब अंत में अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये मानो फलश्रुति है। यह श्लोक अर्जुन ने शायद हम सब की ओर से कहा है। मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। स्मृति क्या है? हम गोविंद के दास हैं, हम गोविंद के ही हैं और गोविंद ही हमारे हैं। ये हमारा स्वरूप है और इसी बात को हम भूले हैं। तो गीता जी का पाठ करे से, गीता जी का श्रवण करे से इस स्मृति की स्मृति हो जाती है, इस स्वरूप की स्मृति हो जाती है। और अर्जुन इस श्लोक में यही बात कह रहे हैं, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित हो गया हूं और अब मैं क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तव। बंधुओं, ये बात अर्जुन को नहीं, ये बात हम सबको अपने ठाकुर को कहनी होगी, अपने गुरुदेव को कहनी होगी। करिष्ये वचनम तव, महाप्रभु जी को कहनी होगी। कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मेरी ओर से अब कोई इच्छा नहीं, मेरी ओर से कोई चेष्टा नहीं। हे ठाकुर, मेरे मन प्राण में बैठकर जो तुम मुझसे कराओगे मैं वही करूंगा। करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये 17वां श्लोक चुना है। और 18वां अंतिम, एकदम अंतिम, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक 78वां, संजय उवाच, जिसमें संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। धृतराष्ट्र को संजय कह रहे हैं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति है, वहीं पर अचल नीति है। श्री माने धन संपत्ति वैभव तो है ही, श्री माने हम वृंदावन के भक्तों के लिए श्री माने श्री जी, तो वहीं पर श्री जी हैं। माने जहां पर ये ज्ञान है, जहां पर ये समाधान है, वहीं पर प्रिया जी, श्री किशोरी जी के चरण कमलों की निष्ठा है, वहीं पर श्री हैं। अर्थात वहां पर श्री जी अपने संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण माधुर्य के साथ विराजमान है, उस साधक को धन्य धन्य करने के लिए, उस आश्रित को धन्य धन्य करने के लिए। और जब श्री जी हैं तो विजय भी वहीं है, विभूति भी वहीं है, सारे गुण वहीं पर हैं और अचल नीति भी, अचल फल भी वहीं है। चूंकि हमारे प्रिया प्रियतम अचल हैं, उनका नाम अचल है, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनके भक्त, सब कुछ अचल हैं। तो उस अचल फल की, उस अचल पद की प्राप्ति हमको होगी। तो 18वां श्लोक ये चुना है। तो ये 18 श्लोक, कल तो सत्संग पूरा हो चुका था, पर भक्तों की आग्रह से इस 18 श्लोकों की एक माला को बनाया। और ऐसा भाव है, आप विचार करें तो कोई और श्लोक भी चुन सकते हैं, पर हमने विचार किया कि 18 पूर्णांक होता है ना, 9 पूर्णांक होता है, और फिर 9 से गुणा करते जाइए तो पूर्णांक रहता है। तो 18 भी पूर्णांक है, 27 भी पूर्णांक है। अब 9 दूनी करिए, 9 दूनी 18, 8 और 1 जोड़िए कितना? 9, 9 तिया 27, 2 और 7 जोड़िए कितना? 9, 9 चौक 36, 3 और 6 जोड़िए कितना? 9, 9 पंजे 45 जोड़िए 4 और 5 9। तो 9 को गुणा करते जाइए, 9 ही बैठेगा अंततः। तो ये 18वां अध्याय पूर्णांक है, तो इसलिए 18 अध्याय वाले शास्त्र से 18 श्लोक चुने हैं। और ये 18 श्लोक हमको भी पूर्ण करे। ऐसे तो हम पूर्ण हैं जीवात्मा रूप में,
पर अपने प्यारे को भूले हैं, अपनी प्रिया जी को भूले हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। तो हम उस पूर्ण के अंश हैं, पर अपने को अपूर्ण, अपने को दुख में, क्लेश में इसलिए मान रहे हैं कि उससे संबंध छूट गया है। तो अनन्य भाव से उन राधा गोविंद का आश्रय लेकर के हम स्वयं भी पूर्ण हो जाएंगे, समस्त दुखों की, क्लेशों की निवृत्ति हो जाएगी। और स्वयं राधा गोविंद जिस प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं, उस प्रेम सिंधु का आस्वादन हमको भी उनका परिकर, उनका सेवक, उनकी दासी बनकर प्राप्त होगा। तो इन 18 अध्यायों के 18 श्लोकों को प्रणाम करते हैं और जो आप भक्तों की अभिलाषा थी उसको पूरा करते हैं। आज इस सत्संग श्रृंखला का 20वां दिन है। अब एक दिन और शेष है, कल का। 2 दिन बढ़ाए गए, कल का दिन इस कारण से कि पहली जिज्ञासा तो यही थी जो आज पूरी हुई कि आप कुछ चुनिंदा श्लोक बताएं, तो ये 18 श्लोक चुने गए। और दूसरी जिज्ञासा ये है कि संपूर्ण गीता जी का एकदम सरल शब्दों में सार कहिए, एकदम साधक के प्रारंभिक स्तर से लेकर के जो बिल्कुल ABCD भी नहीं जानता है, बिल्कुल पहली से पहली कक्षा का छात्र है, वहां से लेकर के और भगवत प्राप्ति तक का एक रोड मैप क्या हो सकता है, एक सरल चित्रांकन क्या हो सकता है, एक सहज चित्रांकन क्या हो सकता है, उसकी चर्चा करें। तो योग्यता तो नहीं है, पर गुरु कृपा के सहारे कल इस गीता प्रवचन श्रृंखला के विश्राम के दिन उसे संपूर्ण गीता जी के सार को कुछ शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, अति 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 सरल रूप में, ताकि बिल्कुल प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक की यात्रा को हम समझ पाएं और साधन क्या है, साध्य क्या है, साधना क्या है, इसको समझ करके और फिर साधन पद पर उन्नति कर सकें। तो कल संपूर्ण गीता सार के रूप में संपूर्ण गीता जी के सारांश को स्मरण करके फिर इस 21 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रृंखला का कल विश्राम होगा। इसी भाव के साथ आप सबको प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है।
और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।